Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 8 and chapter number 16, which is man and his environment. And today our topic of discussion is symbiosis. हम पढ़ रहे थे इंटरेक्शन, इकोसिस्टम इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था कंपटीशन एंड प्रीडेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे सिम्बायोसिस। ये किस तरह की इंटरेक्शन है? रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर एंड शॉर्टर ऑफ टाइम, कि जिसमें वो इकट्ठे रहते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए या शॉर्टर पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा लंबे अरसे के लिए वो आपस में इकट्ठे रहते हैं। लेकिन ये जो इंटरेक्शन है वो हमेशा डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में होगा, एक जैसी स्पीशीज़ के दरमियान में नहीं होगा। सिम्बायोसिस इंटरेक्शन हमेशा किस में होगा? डिफरेंट स्पीशीज़ के रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच दे लिव टुगेदर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस: पैरासाइटिज्म्स, म्यूचुअलिज्म्स और कमेंसुअलिज्म्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं, पैरासाइटिज्म्स, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसुअलिज्म्स। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम पहले पैरासाइटिज्म्स। पैरासाइटिज्म सेम ऐसे है जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीडेटर और प्रे। ठीक है, प्रीडेशन में हमने डिस्कस किया था 2 तरह, प्रीडेटर एंड प्रे। इसी तरह पैरासाइटिज्म के अंदर भी 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पैरासाइट्स एंड होस्ट। ये रिलेशन कभी भी एक के होने से नहीं चलेगा। पैरासाइट्स एंड होस्ट, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तब भी ये रिलेशन चलेगा। टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर हैं इन विच स्मॉल पार्टनर, मतलब स्मॉल पार्टनर क्या होगा? पैरासाइट्स। ड्राई फूड, अब पैरासाइट लेगा, फूड भी लेगा, और शेल्टर मतलब पनाहगाह, रहने की जगह भी लेगा, फ्रॉम द बॉडी ऑफ लार्जर पैरासाइट मतलब होस्ट। सिंपल हम कह सकते हैं कि जो पैरासाइट्स है वो किसकी बॉडी पे रहता है? होस्ट की बॉडी पे रहता है, और वहाँ से वो फूड भी लेगा और शेल्टर भी लेगा, मतलब उस बॉडी से, होस्ट से वो खुराक भी लेगा और रहने की जगह भी लेगा, और बदले में उसको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, पैरासाइटिज्म क्या है कि पैरासाइट्स जो होते हैं, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है वो पैरासाइट्स होता है, बड़ा होस्ट होता है, और पैरासाइट्स हमेशा होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है। ठीक है, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, उससे फूड लेता है, ख़ुद अपना फ़ायदा लेता है, उससे फूड भी लेता है, उससे रहने की जगह भी लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर रहता है, जब उसके ऊपर रहेगा वो उसकी जगह है, और उससे फूड भी लेता है। ठीक है, और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो इस तरह पैरासाइट्स और होस्ट का आपस में रिलेशन होता है। होस्ट सर्वाइव कर सकता है क्योंकि होस्ट के ऊपर आके उसने रहना है, होस्ट को नुकसान पहुंचाना है। होस्ट रह सकता है पैरासाइट्स के बगैर, लेकिन जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि होस्ट को तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पैरासाइट्स आके होस्ट को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, उससे फूड भी ले रहे हैं, उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इसलिए होस्ट अकेला रह सकता है, लेकिन जो पैरासाइट्स है वो होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। अब एग्जाम्पल में देखें, 2 तरह के पैरासाइटिज़म्स होते हैं, टेम्परेरी मतलब जो आर्जी होते हैं, और परमानेंट पैरासाइटिज़म्स। जो टेम्परेरी का मतलब है कि ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज स्पेंड एज अ पैरासाइट, के मतलब इसका कुछ हिस्सा, टेम्परेरी का मतलब है ये पूरा अपनी ज़िंदगी पैरासाइट नहीं रहता, इसकी लाइफ का कुछ हिस्सा पैरासाइट्स के तौर पर गुजरता है। ठीक है, ये सारा हर वक्त पैरासाइट नहीं रहता, इसकी लाइफ का कुछ हिस्सा, जैसे इसमें लीच आ जाती है। ठीक है, जोंग जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद बेड बग्स मतलब खटमल। ठीक है, मॉस्कीटो, ये क्या है? ये टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं। लीच, ठीक है, लीच है, उसके बाद है बेड बग, ये जोंक इसको बोलते हैं। बेड बग्स मतलब खटमल और मच्छर, ये क्या हैं? ये टेम्परेरी हैं। परमानेंट का मतलब है कि ये अपनी सारी ज़िंदगी पैरासाइट्स ही रहते हैं। स्पेंड होल लाइफ साइकिल एज अ पैरासाइट, मतलब पूरी ज़िंदगी ये पैरासाइट्स ही रहते हैं। इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, कौन से पैरासाइट्स आएंगे परमानेंट में? बैक्टीरिया एंड जो वायरसेस आते हैं वो परमानेंट पैरासाइटिज्म्स में आते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स क्या है? सिम्बायोसिस हमने पढ़ा है, उसकी टाइप्स है। पहली टाइप्स है पैरासाइटिज्म्स। पैरासाइटिज्म्स हमने कहा इसमें पैरासाइट्स और होस्ट ये 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें टेम्परेरी पैरासाइट्स एग्जांपल्स में जाती है, और परमानेंट। टेम्परेरी की आगे से लीच, बेड बग्स और मॉस्कीटो जो अपना कुछ हिस्सा पैरासाइट्स के तौर पर गुजारते हैं, और परमानेंट क्या होता है? जो अपनी पूरी ज़िंदगी पैरासाइट्स के तौर पर गुजारते हैं। इसमें बैक्टीरिया और वायरस वगैरह आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्लासीफाई करते हैं हम इनको, पैरासाइट्स को। ठीक है, पहले हमने उसकी एग्जांपल पढ़ी है, उसमें टेम्परेरी और परमानेंट आया।
अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, उसे हम क्लासीफाई करें तो हम इसको करते हैं एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट्स। अब जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एक्टो मीन्स लिव आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से बाहर रहते हैं। एक्टो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है। जो बॉडी के बाहर रहते हैं वो कौन से हैं, वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। जो एक्टोपैरासाइट्स हैं जो बाहर रहते हैं उसकी एग्जांपल है लीच, ठीक है। लीचीज़ हैं, मॉस्किटोज़ हैं, लाइस मतलब जुएँ, जो जुएँ ये भी हमारी बॉडी के बाहर होती हैं सर में, ठीक है, बॉडी से बाहर हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। उसके बाद है एंडो में देखें, इसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस है, टेप वर्म्स है और प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये हमने डिस्कस किया हुआ इसको। टेप वर्म होते हैं सिगमेंटेड वर्म्स। ये देखिए ये इस तरह के होते हैं, इनमें ये सेगमेंट बने होते हैं बॉडी में ऐसे, ये सेगमेंट है ये, और दूसरी तरफ ये आगे इनका माउथ होगा, ठीक है। अगर हों इस तरह, मतलब कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं ये वाले, ये वर्म्स सिंपल है, और ये सिगमेंटेड वर्म्स हों तो उनमें ये सेगमेंट बने होते हैं बॉडी के अंदर। तो टेप वर्म्स जो होते हैं वो सिगमेंटेड वर्म्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम, दीज आर एंडोपैरासाइट, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट पैरासाइट्स की बात करें, प्लांट पैरासाइट के अंदर कैस्केटा, ठीक है, कैस्केटा जिसे हम डोडर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नेम है। ये पैरासाइट्स है अदर प्लांट्स पे, ये अदर प्लांट्स पे रहते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट्स हैं, ये दूसरे प्लांट पे रहेंगे। दूसरे प्लांट क्या होंगे, होस्ट होंगे, और ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये दूसरे प्लांट पे रहते हैं, उनसे अपनी फूड वगैरह लेते हैं, ठीक है, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिलेशनशिप आता है म्यूचुअलिज़म्स, ठीक है। म्यूचुअलिज़म का मतलब, म्यूचुअलिज़म अब ये किसकी टाइप्स है, सिम्बायोसिस की हम पढ़ रहे हैं। सिम्बायोसिस में 3 टाइप्स पढ़ी थी, पैरासाइटिज़म्स, म्यूचुअलिज़म और कमेंसलिज़म्स। तो म्यूचुअलिज़म सेकंड टाइप है इसकी। हम इन दिस टाइप ऑफ द सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बोथ पार्टनर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ गेट बेनिफिट एंड नाइदर इज़ हार्म्ड। इसमें क्या होता है, पहले में हमने जो डिस्कस किया था, जो पैरासाइटिज़म था, उसमें भी दोनों जो मेंबर थे, ठीक है, वो रहते थे इकट्ठे, लेकिन जो पैरासाइट्स था वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता था, ठीक है, उससे फूड भी लेता था, उसको नुकसान पहुंचाता था। लेकिन जो म्यूचुअलिज़म है, इसके अंदर जो दोनों पार्टनर है डिफरेंट स्पीशीज़ के, वो दोनों ही फ़ायदा लेते हैं। उसमें सिर्फ जो पैरासाइट्स था, ठीक है, जो दूसरा था उसमें क्या था, जो सिर्फ पैरासाइट्स था वो फ़ायदा ले रहा था, होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन म्यूचुअलिज़म के अंदर दोनों पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, दोनों पार्टनर, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं, तो दोनों पार्टनर को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान किसी को भी नहीं हो रहा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, टर्माइट्स, ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, टर्माइट्स। अब टर्माइट्स क्या करते हैं, ये लकड़ी को खाते हैं, लकड़ी को खाने वाले जो कीड़े होते हैं टर्माइट्स इनको बोलते हैं। टर्माइट्स क्या खाते हैं, ये लकड़ी को खाते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो खाते तो लकड़ी को हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं होते जो लकड़ी को डाइजेस्ट करें, जो वुड को डाइजेस्ट करें, ठीक है। तो वो नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, खाते तो हैं लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं करते। फिर क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रोटोजोन्स रहते हैं इनकी इंटेस्टाइन के अंदर। टर्माइट्स की इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये रहते हैं सिंगल सेल, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कहाँ पे रहते हैं, टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, सेलुलेज एंजाइम है, ठीक है। वो सेलुलेज क्या करता है, वो जो वुड इसने खाई है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, उस लकड़ी को डाइजेस्ट करेगा। तो टर्माइट्स क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं फूड एंड शेल्टर टू प्रोटोजोन्स। अब देखें, जो म्यूचुअलिज़म है इसमें दोनों को फ़ायदा होना है। टर्माइट्स ने लकड़ी खा रहा है, ठीक है, उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा। उसकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटोजोन्स रहते हैं जो टर्माइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। वो एंजाइम, लकड़ी को खाने वाले एंजाइम रिलीज़ कर रहे हैं, सेलुलेज, वो एंजाइम उस लकड़ी को डाइजेस्ट करता है, वो फूड उसको भी मिलती है, ठीक है, प्रोटोजोन्स को, ठीक है। इस तरह जो प्रोटोजोन्स हैं वो रहते भी टर्माइट्स में हैं और उससे वहाँ से फूड भी ले रहे हैं, लेकिन वो टर्माइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बदले में उसको फ़ायदा ही दे रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअलिज़म के अंदर दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है, नुकसान किसी का भी नहीं होता। टर्माइट्स को भी यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है और प्रोटोजोन्स को भी यहाँ पे क्या हो रहा है,
फ़ायदा हो रहा है। और इसकी दूसरी एग्जांपल है राइजोबियम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखें डायग्राम बुक पे, ये टर्माइट्स हैं। ठीक है, इसकी गट के अंदर इसकी जो वॉल होती है, गट कहते हैं वॉल, ठीक है, इसकी वॉल के अंदर यहाँ पे प्रोटोजोन्स रहते हैं और ये उसके इसमें एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। ये एंजाइम्स इसने जो वुड खाई है, लकड़ी खाई है, उसको डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह इसका भी फ़ायदा होता है और इसका भी फ़ायदा होता है। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसमें से आप चाहें तो इसकी एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली करनी है ऊपर वाली कर लें, नीचे वाली करनी है नीचे वाली कर लें। दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ा था पीछे नाइट्रोजन जब साइकिल पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया राइजोबियम कहाँ पे रहता है, रूट में रहता है। राइजोबियम जो है बैक्टीरिया, ये रूट में रहता है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, फलीदार पौधे, जैसे पी है, ठीक है, मटर इनको बोलते हैं, ग्रैम्स वगैरह, ये क्या होते हैं, ये सारे लिग्यूमिनस प्लांट है। द बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड, अब बैक्टीरिया जो है वो लेता है फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट। बैक्टीरिया यहाँ पे रह रहा है ना रूट के अंदर, तो वहाँ से वो फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है प्लांट से, लेकिन बदले में इन्हें क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है गैसियस नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रेट्स। अब देखें पौधे हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था, पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। ठीक है, और फिक्स भी करते हैं, वो पौधे का फ़ायदा है, प्लांट को फ़ायदा हो रहा है। बदले में जो बैक्टीरिया है उसको क्या मिल रही है, उसको शेल्टर भी मिल रहा है, उसको फूड भी मिल रही है। तो ये बैक्टीरिया का भी फ़ायदा है, प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है, बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए होता है। इस तरह प्लांट को भी फ़ायदा है और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा है, इसमें भी दोनों का फ़ायदा है। और इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखें ये डायग्राम भी दिखाई गई है कि ये रूट नोड्यूल्स हैं, जहाँ पे ये बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ी, तो आप इन दोनों में से एक एग्जांपल कर सकते हैं, ये वाली करनी है ये कर लें, ये वाली करनी है ये कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप लोगों ने म्यूचुअलिज्म तक, यहाँ तक आप लोगों ने इसको याद करना है। ओके, थैंक्स।